स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब अवगत हैं, आज दिनांक 25 सितंबर 2020 को इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया है। निर्वाचन 3 चरणों में बिहार राज्य में घोषणा की गई है। कटिहार जिला के लिए तीसरे चरण में चुनाव की घोषणा हुई है। कटिहार जिला की 7 विधानसभा तृतीय चरण में चुनाव में उतरेंगी। चुनाव का नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 20 अक्टूबर, स्क्रूटनी 21 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 23 अक्टूबर और एक्चुअल पोल 7 नवंबर निर्धारित किया गया है। काउंटिंग 10 नवंबर और चुनाव की प्रक्रिया की समाप्ति 12 नवंबर अनाउंस की गई। कटिहार जिला अंतर्गत 2891 कुल मतदान केंद्र स्थापित हैं, जिसमें 962 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस का चयन और स्थापना इस वर्ष की गई है। 1929 मूल मतदान केंद्र हैं और 962 ऑक्सिलरी मतदान केंद्र मिला के कुल 2891 मतदान केंद्र इस विधानसभा चुनाव में तैयार हो गए हैं। आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो चुकी है। धारा 144 के तहत आदेश निकाला जा चुका है और इस बार कुल मतदाताओं की संख्या अभी तक विदित हो कि ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक ये मतदाता सूची फाइनल की जाती है। तो आज की तिथि में मतदाताओं की कुल संख्या, निर्वाचकों की कुल संख्या 20,39,848 कटिहार जिला अंतर्गत है, जिसमें पुरुष निर्वाचक 10,48,725 और महिला निर्वाचक 9,91,004 इस वक्त मतदाता सूची में निबंधित हैं। इस वर्ष सतत अद्वितीकरण के क्रम में कुल 88,603 निर्वाचकों का नाम निबंधित किया जा चुका है, जिसमें महिलाएं 69,390 और पुरुष 19,000 के लगभग निबंधित किए गए। इस बार मतदाता सूची सशक्तिकरण के साथ कटिहार जिला में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। कुल जेंडर रेशियो यानी महिला पुरुष लिंग अनुपात रेशियो, जो कि 894 था फरवरी 2020 के अंतिम प्रकाशन में, वो बढ़ के 945 हो चुका है, जो कि अब तक की किसी भी वर्ष में की गई वृद्धि में सर्वाधिक है। कटिहार जिला अंतर्गत चुनाव की तैयारी बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी। चूंकि मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है लगभग 1.5 गुना कोविड के निर्देशों के आलोक में, इसलिए कार्मिक योजना, कर्मियों की संख्या चूंकि बढ़ी है तो कार्मिक योजना हम लोग तैयार कर चुके हैं। वाहन की योजना पूरी तरह दुरुस्त है। ईवीएम पर्याप्त हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं और सभी ईवीएम का हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग समय में करा चुके हैं। कोविड गाइडलाइंस को लेके यहाँ पे विशेषतः कोविड के लिए 7 कोषांगों का गठन किया गया है और सभी कोषांगों को विशेष रूप से एक चिन्हित दायित्व दिया गया है, ताकि कोविड के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो सके। इस वर्ष विशेष रूप से हम लोगों का जो फोकस होगा वो 80 से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं और साथ ही साथ जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। कुल 29,000 से अधिक 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 14,232 दिव्यांग मतदाता और इसके अतिरिक्त कोविड के केसेस जितने भी तत्समय उपलब्ध होंगे उन सभी को हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि निर्वाचन आयोग का आदेश है। इसकी तैयारी हम लोगों ने समय पे शुरू कर दी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ और हमारी पूरी टीम प्रयासरत है कि इन सभी मतदाताओं को हम लोग पोस्टल बैलेट में के माध्यम से उनका मतदान सुनिश्चित कराएं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स हम लोग समय से पहले ही गठित कर चुके थे और उनका प्रशिक्षण भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। कुल 7 सहायक व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। 16 वीडियो सर्वेलांस टीम्स गठित हैं, 21 फ्लाइंग स्क्वाड, 21 स्टैटिक सर्वेलांस टीम और 261 सेक्टर ऑफिसर्स हम लोग पहले से ही गठित करके उनकी ट्रेनिंग भी करा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सी विजिल टीम्स 254 मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स के साथ गठन उनका किया जा चुका है और हम लोग पूरी तरह
विधानसभा 2020 के निर्वाचन के लिए तैयार हैं। थैंक यू। सर, बूथ में क्या क्या विशेष सुविधा है इसमें कोविड को लेकर, सोशल डिस्टेंस वगैरह क्या क्या है इसको विशेष सीमा के बारे में सुरक्षा को लेकर सीमा इस तरह की तैयारी? देखिए, पोलिंग स्टेशंस पर ही नहीं अपितु जहाँ पे भी चुनाव संबंधी गतिविधियां हैं वहाँ सब जगह हम लोगों ने तैयारी करके रखी है। पोलिंग स्टेशंस पे विशेष रूप से सैनिटाइजेशन, यानी पोल प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले और पोल प्रक्रिया समाप्ति के बाद पूर्ण मतदान केंद्र परिसर का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, जो निर्धारित मापदंड हैं उसके अनुसार। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पे एक हेल्प डेस्क होगी। हेल्प डेस्क पे बीएलओ के साथ में एक स्वास्थ्य कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे, जो कि थर्मल स्कैनर के साथ में उनकी प्रतिनियुक्ति होगी। और प्रत्येक व्यक्ति जो मतदान केंद्र में प्रवेश करेगा उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके अलावा कोविड संबंधी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी पोलिंग पार्टीज़ को, जितने भी लोग पोलिंग प्रोसेस में सम्मिलित हैं, और निर्वाचकों के लिए भी, यानी मतदाताओं के लिए भी व्यवस्था करके रखी गई है। उनको एक हाथ में ग्लव दिया जाएगा ताकि वे ईवीएम का बटन दबा सकें और रजिस्टर पे साइन कर सकें। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो जितने भी ट्रेनिंग हॉल होंगे या जितने भी एक्सपेंडिचर के हॉल्स होंगे जहां अभ्यर्थियों से और अन्य लोगों से इंटरेक्शन होगा, वहाँ पे भी सबके लिए जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके अनुसार व्यवस्था हम लोगों ने की हुई। और जितनी भी सामग्रियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम लोग को उपलब्ध कराई जा रही हैं और ससमय उनकी प्राप्ति हम लोग को हो जाएगी। आपने पूछा बॉर्डर पे हम लोगों की क्या तैयारी है, तो बॉर्डर पे हम लोगों ने समय रहते जो बॉर्डरिंग खासकर से अन्य राज्यों के जो जिला हैं, मालदा, दिनाजपुर और साहिबगंज के पदाधिकारियों के साथ बैठक हम लोग कर चुके हैं और उसमें विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई है। हम लोगों ने अपने कंसर्न्स रेस किए हैं, जिसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पर्सन्स या जो सामग्रियां हैं, चाहे लिकर या और भी जो निषिद्ध वस्तुएं हैं, उनके आवागमन पे और उनके मूवमेंट पे, परिवहन पे किस प्रकार से नकेल कसी जानी है, उस पे हम लोगों ने अपने कंसर्न्स रेस किए हैं और हम लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। और इसके अतिरिक्त ही जो बिहार राज्य के ही सीमावर्ती ज़िले हैं, उनके साथ, उनके सभी डीएम और एसपी के साथ हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग भी हो चुकी है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जितने भी कदम उठाए जाने हैं हम लोग उसको उठा रहे हैं, उठा चुके हैं और उठाते रहेंगे। सेंसिटिव और क्रिटिकल, देखिए ये सब अभी प्रोसेस में है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी चल रही है। सेक्टर ऑफिसर्स 261 जो तैनात हैं उनका यही रोल है और उसमें हम लोगों को नोटिफिकेशन के 5 दिन के अंदर डीओ को प्राप्त होती है सूची। तो अभी हमारे पास समय है और हम लोग चिन्हित कर चुके हैं और चिन्हित करने की प्रक्रिया भी चल रही है और बाउंड डाउन भी 10,000 से ज़्यादा हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है और उन सब को बाउंड डाउन करने की कार्रवाई हो रही है। तो ये जैसे ही फाइनल हो जाएगा, टाइमलाइन के अंदर हो जाएगा और जैसे ही हो जाएगा तो हम लोग आपको अवगत करा देंगे। कितनी आवश्यकता होगी सर? एक हाँ, मास्क की कितनी आवश्यकता होगी? आपने भेजा होगा। देखिए, मास्क की आवश्यकता का आकलन हम लोगों ने किया है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी इट इज़ टू अर्ली टू मेक अ कमिटमेंट ऑन दी मीडिया। लेकिन हम लोगों ने आकलन किया है और आकलन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी किया गया है। प्रत्येक कर्मी को किस अवधि का उपलब्ध कराना है, तो वो हम लोग समय रहते आपको बता देंगे। नए मतदाताओं के लिए वोटर कार्ड इस बार बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा, सबके लिए वोटर कार्ड बनेगा। आदर्श उनके लिए क्या टाइमिंग है वोट डालने का? सर, कितने आदर्श बूथ बनाएंगे? देखिए, आदर्श बूथ 5 प्रति एसी हम लोग अभी लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और कोरोना को लेके जो प्रश्न आया तो उसको लेके 2 तरह के प्रावधान हैं। जो कोरोना के कंफर्म्ड केसेस हैं उनके लिए मूल रूप से हम लोगों ने व्यवस्था की है पोस्टल बैलेट्स की, और अगर खुद मतदान केंद्र पे कोई आना चाहते हैं या ऐसे व्यक्ति जिनका थर्मल स्कैनिंग में टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है या किसी भी तरह से सस्पेक्टेड होते हैं, तो उनको पोल डे के दिन अंतिम घंटे में उनके मतदान की व्यवस्था की गई है और उस समय
सभी मतदान कर्मी पीपी किट पहन के अपनी दायित्व का निर्वहन करेंगे। पोलिंग का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया। 6 बजे तक, 7 बजे से 6 बजे तक कटिहार जिला के लिए। थैंक